दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर महेश कुमार एंड मेरे साथ है बम बम। बम बम को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी हुई है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक तरह का रिमेटिक डिसऑर्डर है, गठिया, जिसको आम भाषा में बोलते हैं। प्रॉब्लम क्या है? अगर सही समय पे डायग्नोसिस हो जाए और सही समय पे इलाज हो जाए तो इसके कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशन आगे नहीं बढ़ते हैं, मरीज नॉर्मल जिंदगी जी पाता है। बम बम पढ़ा लिखा बच्चा है, बीए कर रखा है, लाइब्रेरी साइंस में, मतलब किताबों के बीच में रहा है, फिर भी अपनी बीमारी इग्नोर करते करते अभी इस स्थिति में आ गया, इसके कूल्हे खराब हो गए हैं, स्पाइन जाम हो गया है, गर्दन जाम हो गया है, टेढ़ा होता जा रहा है। ये सब कॉम्प्लिकेशन है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के। इस बीमारी के बारे में जानना जरूरी है, सही समय पे इलाज जरूरी है, डायग्नोसिस जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। बम बम कैसे शुरू हुआ? तुमको परेशानी कब से है ये? 2020 से। 2020 से है। 2020 में तुमको लगा कि तुमको ये परेशानी हो रही है। हाँ, तो तुमको कब पता चला कि तुमको ये बीमारी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है? हम चलने फिरने लगा ना, हाँ हाँ। कहीं लेटरिन बाथरूम बैठने उठने लगे तो वही काट कुट हर जगह वही दर्द का महसूस हो रहा था। तो ये तुम्हारा डायग्नोसिस कब हुआ? कब लगा कि, कब तुम्हें बताया गया कि तुमको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है? कब? 2021 में। 2021 में? हाँ, HLA-B27 जांच कब हुआ था? जांच 23 में हुआ था। 23 में हुआ? हाँ, उतने दिनों तक जांच नहीं हुआ? नहीं। और अभी जो तुमको आए हो, 2026 हो गया, 6 साल हो गया, तो ये इग्नोर जो किया बम बम बीमारी को, इस परेशानी यही से बढ़ता चला गया। और अभी क्या है, नए नए जो मॉलिक्यूल्स आए हैं, नया जो ट्रीटमेंट आया है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, खासकर TNF अल्फा इनहिबिटर्स हैं, अडालिजुमैब, गोलीजुमैब, इस तरह के कई सारे मेडिसिन हैं, जैक इनहिबिटर्स, बहुत सारे इस तरह के मेडिसिन आए हैं जिनसे काफ़ी अच्छा रिलीफ होता है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है और ये प्रोग्रेस नहीं करता है। जैसे अभी कूल्हा खराब हो गया, कमर जाम हो गया, ये सब चीज़ें नहीं होता है इसको, अगर ये ट्रीटमेंट सही समय पे लेता है। अभी भी वो ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि इसका प्रोग्रेशन आगे नहीं बढ़े, सिम्टम काफ़ी कम हो जाए तो अपना ज़िंदगी ठीक से जी पाएगा। ये जानकारी इसीलिए आपको दिया जा रहा है कि जब इस तरह से बीमारी होती है तो कई बार आयुर्वेद दवा खा रहे हैं, होम्योपैथ खा रहे हैं, इस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं से ठीक हो जाएगा। साइंटिफिक चलना होगा, साइंस के हिसाब से चलना होगा, जो डायग्नोसिस तक पहुंचना जरूरी है। कुछ जांच हुआ, कुछ नहीं हुआ, आधा अधूरा जांच लेके इस डॉक्टर से उस डॉक्टर से यहाँ चक्कर काट रहे हैं, फिर सोच रहे हैं इस उम्मीद में कि ये कोई बोल दिया होम्योपैथी दवा खा लेंगे ठीक हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है कभी भी। जैसे आपको कहीं जाना है, आपको पता होना चाहिए कि हमें अगर मुंबई जाना है तो पता तो है कि मुंबई जाना है, डायग्नोसिस इसी तरह से है, डायग्नोसिस पता होना चाहिए बीमारी का, और उसके लिए सही समय पे जांचें जो होती हैं, उससे जुड़े हुए जांचें सब कराना चाहिए। और जहां तक ट्रीटमेंट का बात है, वो भी अगर आप अप्रोप्रिएट टाइम पे सही समय पे इसका इलाज चालू कर देते हैं, प्रॉपर फॉलोअप पे रहते हैं, तो इतनी परेशानी आगे नहीं बढ़ती है। पहले इस तरह से मेडिसिन था नहीं, अभी है, इसका सटीक इलाज है। मैक्सिमम लोग नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, इस बीमारी में इस स्थिति में नहीं पहुंचते हैं। तो मैसेज आपको बम बम के थ्रू देने का मतलब यही है। अभी तो इसका हमने जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को रोकने के लिए अडालिजुमैब इंजेक्शन स्टार्ट किया है। साथ साथ एक और परेशानी होती है, अडालिजुमैब इंजेक्शन जब चालू करते हैं तो कुछ बीमारी के बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस। हमारे प्रदेश में और पूरे ही इंडिया में टीबी के मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए मास्क पहन के रहना होता है और टीबी की दवा कुछ दिनों के लिए खा लेना होता है। हालांकि लीवर का भी जांच कराते रहना होता है ताकि आपको टीबी की समस्या नहीं हो जाए इस दवा के चलने के दौरान। इस दवाई जो खाते हैं उससे टीबी होने का संभावना हो सकता है। हाँ, मतलब जो इंजेक्शन दिया जा रहा है, इसीलिए मास्क पहन के रहना है, टीबी खांसी के मरीजों से बच के रहना है, और कम से कम जब तक ये दवा चलता है तब तक टीबी की दवा भी चलता है। कम से कम 3 महीने जो हम शुरू के कोर्स देंगे उसमें आपको टीबी की दवा भी खानी होती है, ताकि अगर बीमारी है तो ठीक हो जाए और कहीं गलती से आप इसको एक्वायर न कर लें। ठीक है, मास्क पहन के रहना जरूरी होता है। ठीक है बम बम, तो ये समझा रहे हैं, वीडियो भी तुमको दे रहे हैं ताकि तुम इस चीज को फॉलो करो और तुम्हारे माध्यम से बाकी लोग जो बेवजह मुसीबत ले लेते हैं वो मुसीबत नहीं ले। बस समझ रहे हो? ठीक है, ठीक हो जाओगे, काफी अच्छे हो जाओगे, लेकिन जो सावधानी बता रहे हैं, कुछ कसरत है, कुछ दवाइयां हैं, इस सबको फॉलो करना पड़ेगा। बिना मतलब का ये मुसीबत ले लिए तो यही चीज अगर पहले फॉलो कर रहे होते तो अभी ठीक रहती, काफी ठीक रहता है, नॉर्मल जैसे आप लोग हम लोग जैसे रहता है। चलिए अब जो हो गया आगे से अभी सर जैसे जैसे बताएंगे उस टिप्स को आपको फॉलो करना है। ठीक है ना? उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, उम्मीद से दुनिया कायम है। तो उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, हम लोग इसी उम्मीद पे रात में सोते हैं कि सवेरे जागेंगे, है कि नहीं? थैंक यू।